बहीरा अरब में बनने वाला समंदरी तूफान बायपरजोआ इंतहाई ताकतवर साइक्लोन में तब्दील। 195 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने शिद्दत बढ़ा दी। लहरों की ऊंचाई 30 से 40 फीट हो गई। तूफान तेजी से पाकिस्तान और भारत की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ने लगा। 15 जून को मुमकिन लैंडिंग से पॉइंट केटी बंदर और आसपास पर गैर मामूली सूरत हाल का खदशा। कराची से दूरी 680 किलोमीटर। कराची, ठट्टा, गवादर समेत दीगर साहिल इलाकों में अलर्ट जारी। माही गिरों को समंदर में न जाने की हिदायत। गवादर में कारोबारी मराकज बंद रखने का हुक्म। समुद्री तूफान के बायस कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में 13 से 17 जून के दरमियान तूफानी हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आवाम से एहतियाती तदाबीर बरतने की अपील कर दी। कमिश्नर कराची का शहर भर से बड़े बिलबोर्ड्स, साइन बोर्ड समेत इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म। ये एक समुद्री तूफान आने का खतरा है। 60 to 80 किलोमीटर/आवर की विंड्स होंगी और जैसे मैंने बताया कि और वेव्स कभी कह रहे हैं कि वो 30 फीट के करीब वेव्स आ सकती हैं। इस सिलसिले में ज़्यादा जहाँ पे ख़तरा है ठट्टा, सजावल, बदीन, तकरीबन 8 से 9,000 फैमिलीज़ हैं। तूफान से ठट्टा, बदीन और सजावल को सबसे ज्यादा खतरा लाहक। वज़ीर आला सिंध ने 80 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं और 25 फीट ऊंची लहरों का खदशा जाहिर कर दिया। साहिली शहरों से 10,000 अफराद के इनखला का मंसूबा मुकम्मल। कि इस मुआहदे के नतीजे में हमें जो एक साथ हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स की वो मिलेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी ये इसमें वो कोई ताख़ीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ी वसाइल से नवाजा है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी गई। अब मुआहिदे में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर आज़म आलमी इदारों से रवा माह मुआहिदे के लिए पुरउम्मीद। मुआहिदे में ताख़ीर की सूरत में कौम को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। 9 मई का वाक़या मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। सरकारी तनसीबात पर हमला एक शख्स के उकसाने पर किया गया। मुलव्विस अफराद को जरूर सजा मिलेगी। जो कसूरवार नहीं उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। साबिक़ा हुकूमत पर CPAC के तमाम मंसूबे खत्म करने का इल्जाम। अवाम की मुश्किलात खत्म करने का वादा। मुस्लिम लीग नून को रुलाने वाला वो सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। और आज जिनको झुकाने निकला था रोज शाम को YouTube पे बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। PTI चेयरमैन की हुकूमत क्या गई, असलियत सामने आ गई। 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार जमान पार्क में छुपा बैठा है। सूरत हाल ये हो गई, तमाम के तमाम ओहदे अब एक शख्स के पास हैं। तहरीक इंसाफ में अब एक चिंची की ही सवारियां रह गईं। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस चली गई। मरियम नवाज का मुल्तान की तहसील शुजाबाद में धुआंधार खिताब। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर को सोने का ताज पहनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचा दिया गया। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली सियासी जमात की पॉलिसीज को आवाम के सामने लाया जाए। पार्टी का बयानिया नौजवानों को मद्देनजर रख कर बनाया जाए। नून लीगी कायद की इंतखाबी मंसूब के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। लीगी क़यादत का इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। इंतखाबी टिकट से मुताल्लिक़ पार्टी के सूबाई सदूर से रिपोर्ट तलब। बलोचिस्तान और सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का इम्कान। 9 मई के वाकयात पर सख्त एक्शन की तैयारी। राना सना का सारी मनसूबाबंदी जमान पार्क में होने का दावा। PTI चेयरमैन के खिलाफ 2 से 3 हफ्ते में कानूनी कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। वज़ीर दाखिला ने साबिक वज़ीर आज़म को सियासत में नफरत और मुल्क में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार दे दिया। रूस से मुआहिदे के बाद खाम तेल की पहली खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। रूसी जहाज प्योर पॉइंट 45,142 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज। पाकिस्तान रूस से पेट्रोलियम मसनूआत की तलब का 20% तक बरामद करने का इरादा रखता है। ज़राए का दावा। कराची में 56 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल हो चुके। नए बजट में तालीम, सेहत और बल्दियात के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए। पीपल्स पार्टी को खिदमत की बुनियाद पर वोट मिले। वज़ीर आला सिंध का बगैर पढ़े बजट पर तनकीद का शिकवा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में मुखालिफिन को तासुब छोड़ने का मशवरा दे दिया। 2 सूबों में असम्बलियाँ इसलिए तहलील की गईं क्योंकि वहाँ इस्तेहकाम नहीं था। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में इस्तेहकाम लाएगी। वज़ीर आला सिंध का अज़्म। रुपए पर दबाव कम होने से दोबारा कदर में कमी का इम्कान नहीं। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच के डायरेक्टर की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में तस्दीक। चंद माह से रुपया मुस्तहकम, लेकिन स्टेट बैंक के ज़खायर पर दबाव बरकरार।
पिच ने IMF बेल आउट पैकेज को पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी करार दे दिया। आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को उस मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहिए, जो मौका कराची की आवाम ने बिलावल साहब को दिया है, बिलावल साहब के नुमाइंदों को दिया है कि कराची की खिदमत की। कराची में मेयर के इंतखाब से पहले लफ्जी जंग, अवाम का मैंडेट आ चुका। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। PP के नामजद मेयर मुर्तजा वहाब की मिलकर काम करने की पेशकश। हाफिज नईम का पीपल्स पार्टी पर नताइज बदलने का इल्जाम। कराची को PP के हाथों यरगमाल नहीं बनने देंगे, अमीर जमात इस्लामी का इंतबाह। सिराजुल हक का कराची के अवाम को तन्हा न छोड़ने का अज़्म। शहर कायद खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। अमीर जमात इस्लामी का जलसे से खिताब। हाफिज नाम रहमान को मेयर के इंतखाब से पहले मुजव्विज़ा कामयाबी की पेशगी मुबारकबाद। सियासी कशीदगी, छापों और गिरफ्तारियों की टेंशन से दूर। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ज़ियारत में मौजूद। सयाहती मकाम पर पिकनिक मनाते रहे, साथियों ने सेल्फीज भी बनाई। चेयरमैन PTI की बहन और बहनोई के खिलाफ धोखाधड़ी से अराजी खरीदने के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज। उज़्मा खान ने अरबों रुपए की जमीन धोखाधड़ी से सिर्फ 13 करोड़ में खरीदी। शौहर अहमद मजीद से मिलकर जाली मुंतकली कराई। महकमा एंटी करप्शन का दावा, गिरफ्तारी के लिए छापे। मीरान शाह में फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद। झड़प में सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों 3 दहशत गर्द भी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। शहीदों की कुर्बानियां अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR का ऐलान। ये पैगाम है, जो हमारा भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ रहे, मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी ये हथियार फेंक दें, कौमी अदारे में शामिल हो जाएं, अपना सुकून का ज़िंदगी गुजारें, अपना बच्चों के साथ रहें। हमारा पैगाम उन लोगों के लिए जो पहाड़ों में बैठे हैं, फरारी ज़िंदगी गुजार रही है। हम तो उन लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि भाई आ जाओ नीचे। भटके हुए नौजवानों से अपील है कि हथियार डालकर कौमी धारे में आ जाएं, हथियार जमा करा दें, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं और उनका ख्याल रखें। कौमी धारे में शामिल होकर बकिया जिंदगी सुकून से गुजारें। BLA के साबिका कमांडर्स का दहशतगर्दों के नाम खुसूसी पैगाम। मुजफ्फरगढ़ में एक और शर्मनाक वाक़या। तहसील अलीपुर में नाम नेहाद पंचायत ने नाजायज ताल्लुकात के शुबे पर एक शख्स की बीवी को घर से उठवाकर बेलिबास कर दिया। भरी पंचायत में ज्यादती की कोशिश। पुलिस ने 9 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद पुलिस में मुख्तलिफ शोबों के माहिर साबिक फौजी भर्ती करने का फैसला। दारुल हुकूमत में हंगामे रोकने, हसास इमारतों और रेड जोन की हिफाजत के लिए इब्तदाई तौर पर 200 साबिक फौजियों को भर्ती किया जाएगा। तालीमी काबिलियत मैट्रिक और उम्र की हद 42 साल होगी। पेशावर में जिला मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले कबायली अमायदीन का जिरगा। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 बेगुनाह मजदूरों और मेहनत कशों के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। सड़कों पर निकलकर एहतजाज की भी वार्निंग। तक़सीम हिंद पर बिछड़े 1 साल और खानदान का 76 साल के बाद करतारपुर में मिला। सोशल मीडिया पर राबते के बाद सियालकोट के मुश्ताक अहमद की भारतीय पंजाब से आए दादा सरदार प्रताप सिंह और कजन गुरमीत कौर से मुलाकात। बरसों बाद मिलने पर जज्बाती मनासिर देखने में आए। भारतीय चाली नाकाम। 15 साल के बाद एशिया कप के मैचेस पाक सरजमीन पर भी खेले जाएंगे। लाहौर में 1 सितंबर को इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान होगा। 2 सितंबर को अफगानिस्तान और श्रीलंका आमने सामने आएंगे। तीसरे मैच में बांग्लादेश श्रीलंका से टकराएगा और चौथा मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के बाकिया तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे। शेड्यूल का बाकायदा ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्किल है। एशिया कप के साथ ही वर्ल्ड कप पर तनाज़ा भी हल। हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम को भारत जाने की इजाजत देने की हामी भर दी। आलमी कप के लिए रवायती हरीफ चेन्नई में टकराएंगे। शाहीनों के बाकी मैचेस कोलकाता और बेंगलोर में होने का इम्कान। एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए 4 क्रिकेट बोर्ड्स राबते में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका को अगस्त में 2 तरफा वनडे या सह मुल्की सीरीज की पेशकश कर दी। 4 ममालिक के बोर्ड से मुस्बत जवाब का इंतजार। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती। फाइनल में भारत को 209 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। लंदन के ओवल ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के 444 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 234 रन पर ढेर हो गई। मैच के आखिरी रोज भारत के 7 खिलाड़ी सिर्फ 70 रन बनाकर हिम्मत हार गए।